हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ्स के एमसीक्यू के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में लिखा गया है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी चार ऑप्शन में से कौन 120 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी गई है, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन में लिखा गया है, तो पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, फिर 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी आप सब करके देखिएगा तो उसमें सब अलग होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लिखा गया है 306 एंड 657 का महत्तम समावर्तक 9 दिया गया है, यानी एचसीएफ 9 है। हमें इन्हीं दोनों नंबरों का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होती है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसमें से हमें एलसीएम निकालनी थी, तो एलसीएम की फॉर्मूला हो जाएगी ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमें जो है फर्स्ट नंबर 306 दी गई थी, सेकंड नंबर 657 दी गई थी और एचसीएफ 9 दी गई थी। अब हम इसको काटेंगे। तो 9 से ये नंबर कट जाएगी। 9 7 जा 63, 2 27, तो 9 3 जा 27। बाकी इन दोनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 306 एंड 73। तो ये शायद आएगी 22 33 एंड 8। तो ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है 15 और 25 का एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ वो नंबर होती है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर सके और बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ 15 से ये नंबर डिवाइड होगी, लेकिन ये नहीं हो पाएगी। 10 से तो कोई भी डिवाइड नहीं होगी, 2 से भी कोई डिवाइड नहीं होगी, 5 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रही है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है। अगर हम किसी भी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर करते हैं, तो प्राइम फैक्टर को जब हम लिखते हैं तो अगर हम क्रम को छोड़ दें तो हम कितने तरह से लिख सकते हैं। अगर हम क्रम को ना बदलें तो हम केवल एक ही तरह से लिख सकते हैं। तो इसको क्रम को छोड़ते हुए इसका जो लिखने का तरीका होता है वो अद्वितीय होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि द्विघात बहुपद होगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो शून्यकों का योग यानी सम ऑफ इट्स जीरोज √2 दी गई है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज 1/3 दी गई है। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगी कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसी में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई थी √2, तो यहाँ पे हो जाएगी √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई थी 1/3। तो लिख लिया हमने। उसके बाद हमें यहाँ पे ये वैल्यू डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, हर के रूप में है। तो यहाँ पे भी हम हर बनाते हुए अब हमें एलसीएम करनी होगी इन नंबरों का, तब जाके हम इसे सॉल्व कर पाएंगे और सही पॉलिनोमियल ले आ पाएंगे। तो यहाँ 1 1 और 3 का एलसीएम 3 होगी। यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 से इसमें, तो 3 टाइम्स में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगी तो 3√2x हो जाएगी, और प्लस यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो 1 का 1 ही होगी इक्वल टू 0। फिर इस 3 को हम उधर भेज देंगे, ये 3 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी और वो 0 ही हो जाएगी। तो फाइनली हमें 3x² माइनस 3√2x प्लस
1 इक्वल टू 0 इंटू 3 होगी और फाइनली ये 0 ही हो जाएगी। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो बीच में माइनस है, -3√2 है। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।